विपुल प्रेम निजु नैन गही कही, जशु विहारिंदास। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद हैं आहे। श्री विहारी दास श्री हरदास को, जीवत है मुख छाय। बिगड़ी ले संहार के, मेरी कुंज विहारिन बाल। और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को, छिन में डारे खोय। श्री कुंज विहारिन लाडली, तुम ते सब कछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत में, परशुं पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी, होई भगत उपकार। आते तुम सो कहता हूँ मैं, छापने भूल छुड़ाओ लाडली, समझ दियो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है, मेरी सजीवन। मेरी लाज लाडली, तो ही सबई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन आनगत, तुमरे चरण कमल मम। मम मनोहर दास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान् तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृग्भ्याम हरिदास मूर्ति, साधो न विलभो हरिदास तुम। सजस श्री हरिदास को, श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाको। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतनु। मनसु श्री हरिदास निस दो सुआको। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुलवल। सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखो। नैन श्री हरिदास के रूप राखो। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसाल निर्वध नित्य विहार। पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति। अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर। अनन्य नृप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी हरिनाथ। श्रीधाम वृंदावन चंजू। रसिक जन गुरुजन प्रेमी जन आचार्य जन भक्तजन। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। मनुष्य जन्म के साथ साथ वृंदावन धाम का वास मिलना, ये सब अत्यंत कृपा के लक्षण हैं। कम मिले या ज्यादा मिले, कृपा के लक्षण। लेकिन और कृपा विशेष ये है संतों का संग और श्यामा श्याम के श्री चरणों में अनन्य अनुराग। गुरु संत कृपा से ये सब इस जीवन का आनंद ही आनंद है। लेकिन ये देखा जाता है बहुतों को कि रहने कुछ दिन चलाते हैं और फिर ढीली हो जाती है।
इसका मतलब है अभी महत्व बुद्धि नहीं है भजन के प्रति। ये जब तक स्थायी रूप से भजन के प्रति महत्व बुद्धि नहीं होगी तब तक समझा जाएगा कि प्रभु मिलन की गर्ज नहीं है। इसीलिए तो जन्म मरण होता है। भजन करने के बाद भी जन्म मरण इसीलिए होता है क्योंकि महत्व बुद्धि जो संसार के आवरण की है वैसी भी नहीं हो पा रही है प्रभु से। वैसी तो कैसे बात बने। यहाँ वृंदावन वास भी मिल गया है, बहुत लोगों को कृपा हो गई है, लेकिन एक निश्चित मतलब परिपक्व नियम होने चाहिए। जैसे हमारा रोटी प्रसाद पाने का नियम है कि हमको पाना ही पाना है, हर हालत में जल पीना ही पीना है और भी श्वास लेना ही लेना है। तो ये अपने आप ये नियम बने हुए हैं। क्या इनसे भी कमजोर नियम है ठाकुर जी के संबंधित? जिनकी समझ में आ जाता है उनको बस भजन के नियम के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता है। शरीर पोषण के लिए खान पान सोना बैठना पोषण ये सब उचित, लेकिन भजन का नियम कि इतने घंटे भजन स्थायी बैठ के, चाहे ग्रस्त में हो, और व्रतों का तो पूरा जीवन है, ग्रस्तों को कि इतने घंटे भजन करना ही करना है। जल्दी जग के करना चाहिए, जितना जल्दी जग जाए, शाम को जैसे भी दिनचर्या बन जाए, और फिर बाकी घंटे सेवा करते कराते नाम जाप रहना चाहिए साथ में। लेकिन स्थायी नियम पहले बैठ के करना चाहिए। उसी की कृपा से, बैठने वाले नियम की कृपा से ही और घंटाओं में नाम जाप चलेगा। बैठने वाला नियम अवश्य होना चाहिए, काउंटिंग वाला नियम होना चाहिए, गिनती होनी चाहिए, इतनी माला मुझे करनी करनी है प्रारंभिक में स्थिति में। बाद में जो है गिनती छूट जाए कोई बात नहीं, अभ्यास परिपक्व हो जाए बहुत समय के बाद तो नहीं। हमने देखा है साधु महात्माओं को पूरे जीवन ही काउंटिंग के साथ नाम जाप करते हैं, बहुत बहुत घंटा, लेकिन गिनती फिर भी उनकी ये नहीं है, गिनती से उनको कोई लेना देना है, पर यह है कि काउंटिंग रखने से एक आलस दूर होता है बस, कि इतना तो करना ही है हालत में हमको। जैसे संसार में भी बहुत सारी ऐसी कि इतना कार्य करना है, इतनी पूंजी आज बैंक में जमा करनी करनी है, समय से काम करने पर नहीं आए, इतनी आमदनी नहीं, भाई थोड़ा लेट करेंगे ओवर टाइम, लेकिन इतना तो हमको करना ही है, वो जमा कर। ऐसे भी बिजनेसमैन होते हैं। तो बताइए संसार में, और ये परम पूंजी, नाम रूपी पूंजी, सेवा रूपी पूंजी, इनमें ढील क्यों? कोई थोड़ी सी व्यस्तता हो जाए किसी कार्य की, संसारी कार्य की, तो सबसे पहले भजन को छोड़ेंगे, सेवा को छोड़ेंगे। ये प्रीति के लक्षण नहीं है भैया, ये प्रीति के लक्षण नहीं है। दर्शन का नेम, बिहारी जी के दर्शन का नेम, सेवा का नेम, भजन का नेम, सत्संग का नेम, ये कोई भी नेम है, पाठ का, इनको पक्का कर लो। ये जितना शुरू कर दिया है उतना तो बराबर करो, इससे ज्यादा और हो जाए, उससे कम नहीं होना चाहिए। जब आनंद आता है उससे बढ़ाते चले जाओ। ये नहीं है अब हमने, अब तो 4 दिन तो इतना कर लिया और फिर 5वें दिन फिर ढीले,
ये तो बेकार बात, कोई बात। बराबर नेम जितना धारण करें उसको बराबर निभाइए, उससे ज्यादा हो जाए उससे कम नहीं हो, बात जब बने। सत्संग सुने बिना साधना में ढील आती है, तो सही बात यह है कि सत्संग सुनने में ढील हो गई है और कहीं न कहीं मन को व्यस्त कर दिया है संसारी आवरण में। पूर्ण अभ्यास है तो अपने आप भजन कम हो जाएगा। ये मूल है हमारा कर्तव्य भजन इस जन्म का। अब ये माया पर पक्का विश्वास होने नहीं देती है जल्दी से, इसीलिए तो धोखा खा रहे हैं अनेक जन्मों से। यहाँ के दुख से सुख से प्रभावित होके और हम अपने प्राण धन भजन को छोड़ देते हैं। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में तो करते हैं हे ठाकुर जी हमको बचाओ, हमारी ये स्थिति है, ये स्थिति है। वो बड़े कहते हैं सुख में सुमिरन जो करे, तो फिर दुख का एक हो। जैसे जैसे सुख आए वैसे वैसे सुमिरन को और बढ़ाए, क्योंकि दुख से सुख खतरनाक माना जाता है। बड़े कहते हैं दुख में अंतःकरण पवित्र होता है और सुख में अंतःकरण धूमिल होता है। अगर भजन और सत्संग नहीं है तो सुख अंतःकरण को अपवित्र करने में पूरा सहायक होता है और दुख पवित्र करने में सहायक होता है। इसलिए महापुरुषों का कहना यह है कि अब तुम दुख और सुख को दोनों को समान ही मानो, इनमें कोई अंतर नहीं। लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी, बेड़ी है दोनों। संसार के दुखी सुखी शमी कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। दुख में सुख में लाभ में हानि में जय में पराजय में समान स्थिति वो भजन से आएगी, वैसे बात बनाने से नहीं आएगी। भजन करेंगे तभी आ सकती है ये, उनकी कृपा से सब में समान। नहीं तो दुख आने पर विचलित रोना धोना शुरू और सुख आने पर आसमान नापते हो। सबसे पहले भजन को छोड़ते हैं। बाहरी आवरण, बड़ी बड़ी जानकारियां, बड़े नाना प्रकार के वो बढ़ने लगते हैं सुख आने पर, भजन एक तरफ हट जाता है। पहले थी मांग ये कि हम प्रभु ही हमारी थोड़ी पूर्ति हो जाए, हम बहुत भजन करेंगे, हर समय भजन कर। वो पूर्ति हो गई, पूर्ति होने पे भजन छूट गया। ऐसा बहुत जगह देखा गया है। और पूर्ति होगी और भजन छूट जाएगा। विवेकियों को चाहिए कि मायाजन कहां से जीव को घेरती है। प्रभु बड़े लाड़ करते हैं, किसी की मनोकामना पूर्ण करते हो, प्रभु अनुकूलता देते हो, तो समझो प्रभु का लाड़ है, प्रभु का लाड़ है। और अगर प्रभु अपने भक्तों को विपरीतता देते हो तो ये प्रभु की कृपा है। बड़ों का कहना है कि अगर अनुकूलता देते हो तो प्रभु का लाड़ है और विपरीत दशा देते हो तो ये बड़ी प्रभु की कृपा है। अब कृपा लेओगे कि लाड़ लेओगे? कहते हमको कृपा चाहिए। तो कृपा तो असली में यह है विपरीत स्थिति जो किसी को अच्छी न लगे। सुदामा ने इसीलिए तो कहा हे महाराज मुझे नहीं चाहिए ये महल मकानात, मेरा तो भजन चौपट हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। औरन को धन चाहिए बाबर, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, मेरे ही हरि के पद पंकज लाख बार कर ले परीक्षा। मेरे हृदय कमल में एकमात्र हरि के चरण कमल हैं, लाख बार मेरी परीक्षा कर लो, मुझे धन नहीं चाहिए। ये धन अंतःकरण को धूल धूसरित कर देता है, प्रभु से हटा देता है। यहाँ के ये सुख
यह सुख दुख दे जाए। यहाँ के सुखों की चाहना ही दुखदाई है, सुखों के बीच में फंसना ही दुख। बड़े कहते हैं बिहारिंदी जी महाराज, यह सुख दुख दे जाए। वो सूरवीर हैं जो सुख को देख के मन में प्रसन्न नहीं और दुख में भी स्थिति में सावधान, घबराते नहीं, दोनों के एक भाव से देखते हैं। तो प्रभु बिक जाते हैं। फिर सुदामा जी के लिए बिक गए, अम्बरीश जी महाराज के लिए बिक गए। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए किसी से सेवा नहीं करा रहे, प्रभु की सेवा स्वयं, लकड़ी तोड़ना स्वयं, प्रभु को जगाना सुलाना, प्रभु के लिए आटा पीसना चक्की चाकी से स्वयं। चक्रवर्ती सम्राट, किसी को पता भी नहीं। प्रभु मुझे राजा मत बना देना, मैं राजा नहीं, मैं आपका सबसे छोटा दास हूं। ये तो आपने सेवा सौंपी है, मैं उसको कर रहा हूं। मैं राजा नहीं हूं, राजा तो आप। ये भाव, तब तो बच जाएंगे किसी भी स्थिति में। प्रभु ने दी, बहुत अच्छा है। दुखों को दुख मत मानो, हे मेरी प्यारी लाडली लाल, आप जानो तुम भजन को बढ़ाओ, सुख ही सुख आ जाएंगे, सब सुख आ जाएंगे। भजन भजन नाम जाप। तो यहां प्रसंग यह है आज का कि भैया जो दिनचर्या पकड़ लें गुरु कृपा से, दीक्षा लेने के बाद 7-6 महीना के अंदर ये निर्णय हो जाता है। एक परिपक्व अगर गर्ज है वस्तु की, तो ये परिपक्व दशा आ जाती है कि अब मुझे भजन इतना करना ही करना है। अगर कोई माया का आवरण न सतावे, सत्संग बराबर सुने, आज्ञा पालन करें, तो वो जल्दी। लेकिन उसको आगे आगे जब जैसे जैसे भजन बढ़ेगा, ऐसे ऐसे अनुकूलता आ सकती है, बहुत अनुकूल समय आ सकता है। ठाकुर जी की लीला है, कईयों को विपरीत समय दे देते हैं, परीक्षण के लिए खींच लेते हैं, और कईयों को बहुत अनुकूल समय दे देते हैं दीक्षा लेने के बाद, चाहे उसको प्रारब्ध या हरि कृपा जैसे भी अनुकूल समय दे देते हैं। तो अनुकूल समय में विचलित मत होना, क्योंकि ये अनुकूल समय में खतरा पूरा है ठाकुर जी के भजन को छूटने का, जो अभी बताया। तो हमको दिनचर्या जो प्राप्त हुई गुरु प्रदत्त, उनकी कृपा से, संत गुरुओं की, आचार्य चरण की कृपा से, स्वामी जी कृपा से, उस दिनचर्या को एक प्रभु का मिलन ही मान के, क्योंकि दिनचर्या में मान लीजिए तुम्हारा नियम है कि केवल हम 2 ही घंटे, ज्यादा भजन नहीं होता, 2 घंटे बैठते हैं, बैठ के भजन पाठ गृहस्थ मार्ग में है। तो ऐसे भाव मानना चाहिए 2 घंटे मैं प्रभु से मिल रहा हूं, 2 घंटे मेरे साथ प्रभु हैं। नाम बाणी निकट, श्यामा श्याम प्रगट, नाम बाणी जहां, श्यामा श्याम तहां। और अगर इसी तरीके से नाम 24 घंटे तुम्हारी जिब्या पे है, तो प्रभु फिर 24 घंटे तुम्हारे साथ हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः, भजन्ते तुमाम भक्ता मैते तेषु चाप्यहम्। हे अर्जुन, मेरे लिए सभी भूत प्राणी समान हैं, न कोई द्वेषी है और न कोई मेरा मित्र है, सब समान है मेरे लिए। लेकिन भजन्ते तुमाम भक्त्या, जो मुझे गुरु प्रदत्त मार्ग के अनुसार भक्ति भाव से भजता है, प्रेम से भजता है, मैं ते चाप्यहम्, मैं उसके अंदर और वो मुझे मेरे अंदर, 1% भी दूर में उससे नहीं रह सकता। ये है, प्रभु बिक जाते हैं, अपने दासों के ऊपर बिक जाते हैं। जहां भक्त मेरो पग धरे, बताओ अपने दासों को वो कष्ट दे देंगे?
कष्ट अगर कोई आ रहे हैं, धैर्य रखो। भजन करते करते अगर तुम पे कोई कष्ट आ रहे हैं, सच्चाई के साथ अगर तुम भजन कर रहे हो और फिर कोई कष्ट आ रहा है, तुम धैर्य से भजन करते रहो, आगे बढ़ते रहो। फिर देखना कुछ समय के बाद में, धैर्य को मत छोड़ना। वो कष्ट कष्ट नहीं रहेंगे, सब अच्छा हो जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अपने दिनचर्या को बराबर मान लीजिए किसी विशेष व्यस्तता की वजह से और अपने दिनचर्या में, भजन में, सेवा में, दर्शन में अंतर, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए। किसी कारण से कोई ऐसी व्यस्तता हो गई, जैसे जमुना जी जाते हैं, जमुना जी का नियम है मान लीजिए, और रोजाना स्नान करने का नियम है, तो कोई ज्यादा व्यस्तता के कारण जमुना जी जाओ, अवश्य दर्शन करो। और स्नान नहीं कर सकते हो तो आचमन कर लो। व्यस्तता के कारण ये नहीं कि जमुना जी जाओ ही मत, दर्शन ही मत करो, इसका मतलब ये नहीं। इतना अंतर, चलो इतना हो जाए, आचमन कर लो, माफी मांग लो, हम कैसे हमारा शरीर अस्वस्थ है, कोई बात है, ऐसे करके दर्शन बिहारी जी के मान लीजिए किसी कारण से वो हो गया, तो चौखट पे मत्था रख के, जैसे ये वो रोग आया था ये कोरोना का, जब बिहारी जी बंद, तो लेकिन जो नेम वाले थे वृंदावन धाम में, जो डेली दर्शन करते उनको बहुत समय से, ऐसे नेम वाले भी वृंदावन में कई एक लोग, तो वो तो बड़े विचलित हो गए। लेकिन वो जाके उस प्रांगण में बाहर चाहे अंदर न घुस सकें, जैसे भी जिस तरीके से भी कोई घुस जाए कोई नहीं, लेकिन वहां दंडौत उन्होंने फिर भी करी, जैसे भी उनको जाना पड़ा, जैसे भी करके। लेकिन मतलब जहां तक हर तरीके से कोशिश, अपनी दिनचर्या को नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारी जीवन प्राण है। इन समय में प्रभु मिलते हैं। जब आगे बढ़ोगे, जब तुमको पता चलेगा, और जब रोना शुरू हो गया, दिनचर्या करते करते गर्ज जागृत हो गई कि मुझे प्रभु से मिलना है, ये दैनिक सत्संग सुनोगे तब होगा ऐसा। बराबर जैसे भजन बराबर करते हो, भोजन बराबर करते हो, सत्संग भी जीवन पर्यंत नागा मत करिए किसी भी दिन सत्संग की। कई बार भजन में लग जाते हैं, सत्संग की नागा कर देते हैं। भैया सत्संग बड़ा कीमती चीज है। दिन पे दिन ये सत्संग ताजगी, भजन में ताजगी लाएगा। भजन कम नहीं होगा, ताजगी लाएगा। और सत्संग को छोड़ देंगे तो भजन में रुचि कम हो सकती है। परिपक्व अवस्था आ जाएगी तब तो फिर कम नहीं। लेकिन सत्संग बहुत काल सुनऊं सत्संगा, बहुत काल के लिए कह रहे हैं। ये नहीं 2-4 10 दिन, महीना, 2-4 महीना, नहीं नहीं, सब दिन सुनिए। जब तक तुम्हारे मन और इंद्रियां तुम्हारे बस में नहीं है और 100% बिहारी बिहारी के चरणार बिंदुओं में एकाग्र मन नहीं स्थित हुआ है, तब तक सत्संग को मत छोड़िए। सीधी बात। सत्संग अमृत है। भगवान ने इसीलिए तो कह दिया, गीता जी नहीं भागवत जी ने, नरोधियति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा, व्रतानि यज्ञ छांदांसि तीर्थानि नियमायमः, यथा वरुन्धे शतसंग सर्वसंगापहो हिमाम। हे उद्धव, न योग से, न स्वाध्याय से, न व्रत से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से
न तीर्थ से, तीर्थानि नियमायम, किसी भी नियम से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता, उतनी जल्दी प्राप्त नहीं होता। यथा वरुंधे सत्संग, जितना मैं सत्संग से प्रसन्न होता हूं और जल्दी प्राप्त होता। क्यों? बिन सत्संग विवेक न होई, परम विवेक, प्रभु के मिलन का विवेक और भजन करने में रुचि बिना सत्संग के हो ही नहीं सकती। और राम कृपा बिन सुलभन सुई, गोस्वामी जी कह रहे हैं सत्संग बिना हरि कृपा से मिलता ही नहीं। सत्संग मिला तभी तो गुरु दीक्षा ली, और सत्संग ही मिलता रहेगा तो भजन में रुचि बढ़ती रहेगी, सेवा भाव, भजन भाव, ये सब दृढ़ रहेगा। हमको ये निश्चित करना है, दिनचर्या में ढील नहीं, परिपक्व कर लेना है हमको कि ये नियम है हमारा। अगर 8 दिन में दर्शन का नियम है तो 8 दिन में बनाइए कि इस दिन हमको जाना ही जाना है, और ये नियम हमारा दैनिक है, हमको हमारी नागा नहीं होगी। यमुना जी का है, किसी सेवा का है, चाहे मान लीजिए कोई व्यस्तता, ऐसी कोई विशेष बात है तो वहां दर्शन करके, प्रणाम करके, माफी मांग के कि हम ज्यादा हे यमुना जी स्नान हम नहीं कर सकते हैं, आचमन नहीं ले लिया, लेकिन वहां जाओ, करो, दंडोत करो, माफी मांगो। सेवा मिलना, दर्शन मिलना, यमुना जी के आचमन, बिहार जी के गुरुजनों के धाम का नाम, ये बड़ा दुर्लभ है। और किसी को प्राप्त भी हो गया, चाहे वृंदावन वासी हैं चाहे बाहर, तो ये बड़ी कृपा हो गई। और वृंदावन वासियों को तो परिपक्व नियम बना लेने चाहिए, कोई नियम में किसी भी व्यस्तता के कारण ढील न हो, तभी वस्तु हस्तामल होती है। लगातार बराबर नियम में विघन न पड़ जाए, तब देखो फिर आगे। जब आगे प्रगति के लक्षणीय हैं, जब प्रभु के लिए बहुत रोना शुरू हो जाए, मिलन के लिए रोना एकांत में, सामने नहीं। सामने में तो दिखावाबाजी हो सकता है, दूसरों को दिखाने के लिए हो सकता, अपने आप ही सहज भाव से जब, तो वो फिर दूसरा, और वो फिर कुछ नहीं दिखता है। लेकिन कई बार प्रेमी जन अकेले में ही रोते हैं, जारों जीवन प्रेम, हे प्यारे, धीरे 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 ये जीवन की शाम होने जा रही है। जीवन एक एक पता भी नहीं चलता है, धीरे धीरे चला जा रहा है। बच्चे से बड़े हुए, फिर युवा हुए, और फिर उम्र बढ़ती चली जा रही है, और पता भी नहीं ये कब तक है। लेकिन आपसे मिलाना ही नहीं हुआ है अभी, जिस लिए जन्म मिला था आपके मिलने के लिए, लेकिन आप मिले ही नहीं। आपसे दो दो बात, ये जीवन आपके लिए समर्पित, गुरुओं ने कहा प्रभु मिलेंगे, लेकिन आज तक कभी आपसे बात ही नहीं हुई, मिले ही नहीं हो। इस वियोग में और सुखी जी रहे हैं, आंसू भी नहीं आते हैं, ये क्या उपासना है? उपासकों के आंसू एकांत में तो सूखते भी नहीं है, ऐसा देखा है हमने। क्योंकि ये जिज्ञासु एकमात्र जीवन का लक्ष्य, अपने प्राणनाथ प्रीतम, ये जिज्ञासा है हृदय में, तो उनको सोना, खाना, पीना, संसार के लिए व्यवस्थित रखेंगे, लेकिन उनकी अंतरात्मा जानती है इस बात को। उनके लिए सब ऊपर केवल दिखावाबाजी हो सकता है संसार को, लेकिन अंतरंग उनकी क्या लक्ष्य है उनका, तो ये वही जानते हैं, अथवा उनकी स्थिति वाले प्रेमी जन जानते हैं। बस प्रेमी जन ये कहना है हमारा, तो इस जीवन में दिनचर्या को पकड़ो, सबसे पहले भजन, निरंतर सत्संग, सेवा,
और जो पकड़े दर्शन आद। भक्त खसम को चिरपन कीजे। आचार्य चरण कह रहे हैं, खसम माने स्वामी जी, बिहार जी, लाडली जी, हमारे खसम माने स्वामी। हे भक्त, अपने बिहारी बिहारिन का चिर माने चिरंजीवी पन करो। हे भक्त, तुम शरणागत हुए हो गुरुओं के द्वारा, तो ये चिरंजीवीपन करो हृदय में कि मेरे प्राणनाथ श्री बिहारी बिहारिन हैं, इनसे मुझे मिलना है। ऐसा नहीं कि अवश्य मिलना है मुझे, ये संकल्प है तुम्हारा तो वो अवश्य मिलेंगे। और मिलना, संसार से मिलने का संकल्प है तो संसार तो मिल ही रहा है। संसार में किसी को कोई सुख, सपने सुख ने लिखो संसार। ये संकल्प करिए मुझे मिलना ही है, तभी तो गुरु धारण होते हैं। गुरुओं का और दूसरा कार्य थोड़े है। तीन गुरु संसार फसावे और हरि सतगुरु हरिशों बेग मिलावे। सतगुरु धारण इसीलिए किए जाते केवल हरि से मिलन के लिए। गुरु बोई जो विपिन बसावे। गुरुओं के लक्षण क्या है? गुरु बोई जो विपिन बसावे, वृंदावन धाम में बसा दे, यानी वृंदावन धाम में निष्ठा कराते। और गुरु बोई जो साधु सेवा, संत सेवा में निष्ठा करा दे। और तीसरी बात, गुरु बोई जो हरीशों मिलावे। वृंदावन धाम में निष्ठा, संत सेवा में निष्ठा, तो फिर हरि से मिलाने वाले वही गुरुदेव होंगे। उनका उपदेश भी इस तरीके का अनन्य भाव का प्रभु प्राप्ति के लक्ष्य में, तो निश्चित ही फिर प्रभु मिलते हैं। उनकी आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। तो भक्त खसम को चिरपन कीजिए। हे भक्त, तुम अपने स्वामी जी बिहार जी महाराज का, अपने इष्ट का चिरंजीवी प्रण कर लो कि मुझे प्रभु से मिलना है। जैसे संसार में प्रण करते हैं कि बेटी की शादी 1 साल में करनी ही करनी है, या मकान दुकान पोते रहे। लेकिन इस जीवन में ये प्रण पता नहीं पूरे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा संकल्प यदि यह है और जिज्ञासा प्रगाढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हो कि प्रभु से मिलना है सच्चाई के साथ, तो एक बार नहीं, तुमको जीवन में कई बार मिल सकते हैं। प्रभु ने इसीलिए तो शरीर दिया ही है। प्रभु की भक्ति में धोखा नहीं है, संसार में धोखा है, प्रभु की भक्ति में नहीं है, प्रेम में नहीं है। अगर अपने मिलने की बात नहीं तो प्रभु हमको मनुष्य जन्म देते ही नहीं, वृंदावन धाम देते ही नहीं, रसिक जनों का, गुरु जनों का सानिध्य और अपना नाम ये देते ही नहीं। सारी बात बना चुके। अब हम उसको छोड़ के दूर दूर भागें, अमृत को न पिए और विष की तरफ लपकें, तो ये तो कसूर हमारा हुआ ना, हमारा हुआ। वो अमृत पिलाना चाहते हैं और हम लोग विष की तरफ दौड़ रहे। भक्त खसम को चिरपन कीजे, चिरंजीवीपन सदा सत रहने वालापन। हे प्यारे मेरे आप, मैं आपका। प्रण दृढ़ अनन्य भाव, इसी को तो कहते हैं। सहज स्नेही श्याम के बन बस अन तन जाए। जो सहज स्नेही हैं बिहार जी महाराज के, उनके ऐसे प्रण होते हैं, वो वृंदावन धाम से बाहर नहीं जाते हैं। किन्हीं किन्हीं में ऐसे किन्हीं को जाना पड़ता है, मान लीजिए, तो उनका ये भाव रहता है कि मैं बिहारी बिहारन की सेवा से ही, और जो सेवा है उनकी सेवा के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, ऐसा भाव होता है। जैसे संत महात्मा जाते हैं तो बाहर से कोई धनोपार्जन होता है, सेवा मिलती है, तो यहाँ संत सेवा के लिए, हरि सेवा के लिए, यहाँ के जनों की सेवा के लिए, तो जो जन यहाँ वृंदावन धाम में स्थायी निवास नहीं कर सकते हैं,
तो जिनकी सेवा वृंदावन में, यहाँ संतों की सेवा में और भी सेवाओं में लगती है, समझो उनको बास का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। सहज सनेही श्याम के बन बसे न तन जाए, लेकिन जो वास्तव में सहज सनेही हैं वो शरीर से मन से दोनों से बसे, कहना ही क्या है, नहीं तो मन से तो बसना ही बसना है। आज्ञाकारी दास बिहारी रुखले सुख संचरों, जिनको वस्तु प्राप्त होती है वो सम्यक भाव से आज्ञा पालन करते हैं। गुरु आज्ञा पालन सम्यक, ऐसा नहीं आधी बात मान लेनी आधी नहीं मानी, ये नहीं, सम्यक रूप से पूरे रूप से उनका रुख लेके जीवन को धारण करते हैं। चाहे ग्रस्त मार्गी हों चाहे व्रत मार्गी हों, बिहारी दास श्री गुरु सेवन में नायन भजन बियो। बिना गुरु प्रसन्नता के कोई दूसरा भजन है ही नहीं। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, और मिट जाए जन्म जन्म की सूला। रुखले सुख सेवा करे सेवक कहिए सो। सेवक उसको कहते हैं गुरु जनन के, हरि के गुरु के रुख को लेके सेवा करे। हरि का रुख समझ में नहीं आएगा जब तक गुरु रुख नहीं पहचाना जाएगा। गुरुदेव का रुख ही हरि का रुख है। वाणी पोथियों का कहना ही हरि का रुख है। गुरुदेव जो भी जो आज्ञा करते हैं शास्त्र के हिसाब से, वाणियों के हिसाब से, स्वतंत्र कोई उनकी आज्ञा नहीं हुआ करती है। केवल जन के हित में उनकी, संत गुरुओं की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा, हरि आज्ञा जन हित में होती हैं सारी आज्ञाएं। तो रुखले सो सेवा करे सेवक कहिए सोई। रुखले के पवित्र सेवा करे उसको सेवक कहते हैं। तन धन मन अर्पण करे भूल अपनपो के, तन मन धन अर्पण करे भूल अपनपो। अपनपो मानी अहंकार छोड़ के और अर्पण करते हैं। द्रव्य जब हरि गुरुदेवा, हरि प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, फिर अन मांगो सब मिले गुड़ गुड़ जानत भेवा। बिना मांगे ही तुमको वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी जो तुमने तन मन धन समर्पित किया है, तो तुमको वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी जो वस्तु सबके लिए दुर्लभ है। नित्य धाम बरबाम ढंग ईश्वर मन नहीं जात, वो वस्तु तुमको हस्तामल हो जाएगी। द्रव्य जब हरि गुरु देवा, अन मांगो सब मिले गुड़ गुड़ जानत भेवा। संचित क्रिय प्रारब्ध शवय दुख दोष जाए मुझ। संचित क्रियमाण प्रारब्ध, ये तीनों कर्मों का संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। क्रियमाण महापवित्र सुखदायी और प्रभु को मिलाने वाले होते हैं। और प्रारब्ध अगर उसमें प्रतिकूल स्थिति देना है तो भक्त को वो अनुकूल स्थिति देगा और भजन को बढ़ाने में वृद्धि करेगा प्रारब्ध। जब वर्तमान में हम गुरु रुख हरि रुख लेके चलेंगे तो प्रारब्ध भी विपरीत दशा में नहीं ले जाएगा। मैटत कठिन क्वंक भाल के, महामंत्र मन विषय ब्याल के। प्रारब्ध को भी मैटने वाला ये प्रभु का नाम महामंत्र, निरंतर नाम जाप करने से प्रारब्ध भी धूल दूसरित हो जाता है, विपरीत है वो अनुकूल हो जाता है और भक्ति वर्धित होता है, माया का आवरण से ग्रसित नहीं होगा। तो रुखले सुख, तो संचित क्रिय प्रारब्ध सवै दुख दोष जाय मुझ। भगवत रसिक कहा है क्रिया त्यागे अपनी रुचि, लेकिन शर्त यही है क्रियाओं में अपनी रुचि त्याग दे। गुरु मुख स्वामी जी महाराज की कृपा मना के, गुरु कृपा मना के उनके रुख के अनुसार जीवन को धारण कर ले। चाहे ग्रस्त मार्गी हैं और चाहे व्रत मार्गी हैं, सिद्धांत सबके लिए तरीके से हैं। सब सिद्धांत को, गुरु कृपा को, गुरु आज्ञा को जिन्होंने धारण किया है, ये नहीं कुछ मान लिया, कभी ढीला कर दिया, कभी ये नहीं, बराबर दृढ़ता के साथ आज्ञाकारी दास बिहारी रुख ले सुख संसरण।
एक दृष्टांत आता है नेम के लिए, कैसे नेम होने चाहिए तब वस्तु प्राप्त। जगने का नेम, सेवा करने का नेम, दर्शन के, ये सब नेम होते हैं। नेम से ही तो प्रेम बढ़ता है, नेम से बराबर प्रेम बढ़ेगा, सत्संग से भजन बढ़ेगा और भजन से फिर प्रेम बढ़ेगा। सारे जो प्रेम की तरफ जा रहे हैं, नेम भी भजन भी सब प्रेम बढ़ने के। एक दृष्टांत सुनाते गुरुदेव, कोई शंकर जी के मंदिर पे रोजाना फूल फल सेवा करने जाता। एक दिन और एक ग्वारिया था, वो ऊट पटांग होते हैं कई बार ग्वारिया, रोज जाए वो शंकर जी की पिंडी पे खड़े होकर घंटा बजाए और वहां आसपास ऊधम भी मचावे। कोई पूजा का भाव नहीं, पर उसको तो थोड़ी सी ये जाता है तो हम भी वहां ऊधम मचाएंगे थोड़ा सा। वो पूजा करने जाए और वो ऊधम मचाने जाए। वैसे ही उनके जो शिवलिंग उसके ऊपर ही खड़ा होकर घंटा बजाना, बड़ा अच्छा सा लगा, घंटा की आवाज बस, और कुछ नहीं। उद्दंड ऐसे भी होते हैं कई लोग। तूफान आया, आंधी तूफान आया, बड़ा अस्त व्यस्त मामला हो गया, तो वो जो भगत जी थे माला चढ़ाते थे और जो धूप पत्ती करते थे, आंधी तूफान की वजह से नहीं गए। और वो जो ग्वारिया ऊट पटांग, ओ वो तो उसको अभ्यास था इधर उधर, वो आंधी तूफान में भी चला गया और वहां जाकर उस शिवलिंग पे खड़े होकर घंटा जरूर बजाया उसने। और वहां दो चार डंडा भी इधर उधर मार मूर के आवाज आवाज करके, और वहां से जब चलने लगा शंकर जी प्रकट हो गए। भाई कि तू जो तुझे मांगना है वो मांग ले। कि महाराज मैंने तो आपको सुमरा भी नहीं था, मैं तो बड़ा पापी हूं, मैं तो ऊधम मचाने आया। भगवान के दर्शन से कुछ हृदय पवित्र हुआ। हे महाराज मैं तो कुछ नहीं, यहाँ मैं तो आपकी शिवलिंग पर खड़ा हो के और ऊधम ही मचे, कोई मैंने तो कुछ अच्छा किया ही नहीं है। कि भाई हम तुम्हारे नेम पे खुश हो गए। हमारे वो भगत जी ये बड़े पवित्र स्वभाव, लेकिन बादल उदल ये उसकी वजह से वो नहीं आए वो, लेकिन तुमने फिर भी अपना नेम नहीं छोड़ा, हम नेम पे खुश हो गए। कहने का तात्पर्य है, हम तुम यूं मत समझो हम जो नेम कर रहे हैं प्रभु देख नहीं रहे हैं क्या। एक एक तुम एक नाम ले रहे हो ना, प्रियाजू तुम्हारे मुख के पास अपना कान लगा रखा है, कान लगा रखा, एक एक नाम को सुन रही हैं। ललिता जी, बिहारी जी, सब एक एक नाम को। तुम यूं समझो कोई पता नहीं, कह तो दिया गुरु जी ने, ले रहे हैं कोई लाभ है एक एक नाम को। लेकिन अभी तुमको वो नहीं बताएंगे कि हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। जब अनेक पाप बहुत जन्मों के वो भस्म हो रहे हैं धीरे धीरे एक एक नाम की कृपा से, और जब वो पाप भस्म हो जाएंगे आगे पर तुमको अनुभूतियां शुरू होंगी। जब गर्ज के साथ नाम जाप करोगे, जब आंसू आने लग जाएं, उनके लिए रोना शुरू हो जाए, समझो अब काम बनना शुरू हो गया। अभी तो संसार के लिए तो रोने लगोगे, लेकिन प्रभु के लिए आंसू नहीं आते होंगे। जिनके प्रभु एकांत में प्रभु के लिए जिनको रोने आता है, हे महाराज आप मिल जाओ। तड़पन होती है, विकलता होती है, समझो अब कुछ कुछ हुआ। ये बात तो सुख की चिंता नहीं करनी, दुख से नहीं घबराना। पहले प्रारब्ध की रचना हुई है, शरीर बाद में बना है, शरीर बाद में बना है, प्रारब्ध पहले रचा है। और जैसे संचित कर्म होते हैं ना बहुत जन्मों के, संचित कर्मों में से छटके प्रारब्ध की रचना होती है। कहते हैं ना, अरे बहुत हम भजन करते हैं फलाने महापुरुष, लेकिन
फिर भी उनका जो है इतनी बीमारी है। भाई कोई भी हो, चाहे महापुरुषों के अंदर ये सामर्थ्य है, संकल्पित करके उनके भजन करें, रोग को खत्म करने के लिए वो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो नहीं चाहते हैं, वो भजन को रोग खत्म करने के लिए नहीं करेंगे, प्रभु प्राप्त करने के लिए जो भजन है वो रोग खत्म में लगा देंगे, उसको नहीं लगाएंगे। ये तो धोखा हो जाएगा। और रोग तो अपने आप अपने पूर्ति करके जाएगा ही जाएगा। वो दूसरे के रोग को तो दूर कर सकते हैं, वो ठाकुर जी से प्रार्थना, हे महाराज कृपा करो, लेकिन अपने रोगों को दूर नहीं करते ये संत महापुरुष। तो प्रारब्ध की रचना पहले भैया संचित में से प्रारब्ध छटके तो पहले ही रचना हो गई। तो शरीर के समय समय पर भजन करने के बाद भी प्रारब्ध समय समय पर, लेकिन क्रियमाण जो कर्म यानी वर्तमान का जो भजन प्रबल है तुम्हारा, तो प्रारब्ध के प्रभाव को, जो विपरीत प्रभाव है उसको कमजोर कर देगा। वो उतना नहीं आ सकता, ना कि बराबर सूली का दंड और कांटे पर उतर जाएगा। भजन के प्रभाव से अपने आप ही, भक्त नहीं चाह रहा है पर अपने आप होगा। ये मैटत कठिन क्वंक भाल के, महामंत्र मन विषय ब्याल के। और अति जो विपरीतता होगी उसका क्रम से जब प्रबल भजन होगा तो नाश हो जाएगा। देखा गया है, बिहारी दास सब दिन सुखी जाके भजन बिहार, विश्वास करना चाहिए हमको, सब दिन के लिए सुखी कर देते हैं। प्यारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं ये भजन आज से लेके जन्म के बाद भी और इस जन्म में भी तुमको सुखी कर देगा। बिहारी दास सब दिन सुखी, सब दिन का मतलब आज से ही लेके। गोस्वामी जी कहने बिगड़ी जन्म अनेक की, आवही सुधरे आज, होई राम को नाम जपो, तुलसी तज कुसुमाज। अनेक जन्मों की जो बिगड़ी भई बात है आज ही सुधर जाएगी। हृदय से, परिपक्व से, अनन्य भाव से तू बिहारी बिहारन का हो जा, अपने इष्ट का हो जा, और फिर नाम जाप कर दे गुरु आज्ञा का पालन करते हुए। नाम जाप श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, और तुलसी तज कुसुमाज। लेकिन कुसुमाज, कुसंग को त्याग करना, नाम को बढ़ाओ और कुसंग का परित्याग, निश्चित ही भगवत प्राप्ति और सभी दुखों का निवारण, और जीवन में अब भी आनंद और आगे भी आनंद, सब अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। प्रेमी जनों, दिनचर्या को परिपक्व करना चाहिए। सेवा भाव, दर्शन भाव, भजन भाव और नाम जप, इसमें ढील न हो। ये जीवन का सार है, ये प्रभु का मिलन ही है। दिनचर्या परिपक्व जिनकी होती है उनको अवश्य ही प्रभु मिलते हैं। निरंतर नाम जपो करो और सत्संग सुनो भैया, जीवन का सार संग्रह करो। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।